स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया था। आज 1.2 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले समझेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट को, पूर्णांक के योग एवं व्याकलन के गुण। एक्सरसाइज 1.2 को बनाने के लिए जिस हथियार की हमको ज़रूरत है उस हथियार को पहले आपको मुहैया करा रहे हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में अटैक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा 1.3 में एक चीज़ है, पूर्णांकों के योग एवं व्याकलन के गुण। योग मतलब जोड़ होता है, व्याकलन मतलब घटाव होता है, ये तो मालूम होगा। ठीक है, हेडिंग नजर आ रहा होगा, क्या है कि पूर्णांकों का योग एवं व्याकलन का गुण। 8 क्लास का जो मैथ पढ़ा रहे हैं उसमें पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। 7 क्लास में पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या का यहाँ पे हम गुण धर्म देख रहे हैं, जोड़ और घटाव का गुण धर्म, फिर गुना भाग का गुण धर्म देखेंगे। सेम यही चीज 8 क्लास में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे परिमेय संख्या है, वहाँ पे फ्रैक्शन वाला संख्या है, भिन्न वाला संख्या है, वो सब संख्याओं का पहले जोड़ और घटाव में देखे, परिमेय संख्या का गुण जोड़ घटाव में। उसके बाद फिर अभी पढ़ा रहे हैं गुना और भाग में जोड़ घटाव का गुण, परिमेय संख्या का गुण। ठीक है, तो 7 क्लास को बढ़िया से समझिएगा। तो 8 क्लास में जस्ट यही वाला पढ़ना है, बस इसमें पूर्ण संख्या यानी सीधा साधा नंबर रहेगा, 2 3 5 7 8 इस तरह से। और 8 क्लास में आगे जाइएगा तो परिमेय संख्या मिलेगा, वहाँ पर 2/3 4/5 7/5 इस तरह का बट्टा में संख्या रहेगा। और यही सब गुणधर्म को पढ़ना है, जो गुणधर्म अभी हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे 7 क्लास। ठीक है, तो योग और व्याकरण यानी जोड़ और घटाव का क्या क्या गुण है। तो पहला गुण है, उसको बोलते हैं संवृत। क्या बोलते हैं बउआ? संवृत। संवृत, संवृत है ना, संवृत गुण। पहला गुण यही है, योग का संवृत गुण। ठीक है, तो किसका संवृत गुण देखेंगे? सबसे पहले योग का है ना, योग का। थोड़ा पतला लिखा आएगा, ये नया कलम है, पुराना वाला ज़्यादा है, हो थोड़ा खराब हो गया है, तो चलिए दोनों यूज करेंगे। संवृत, योग का संवृत गुण। ठीक है, थोड़ा इज्जत से लिख देते हैं, ये थोड़ा सा इधर उधर कर दिए। क्या हो? योग का संवृत गुण, योग का संवृत गुण, योग का संवृत गुण। क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यानी जोड़ का संवृत गुण, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यानी जोड़ का संवृत गुण। तो ये संवृत होता क्या है? जोड़ का इसमें पढ़ना है। 8 क्लास में यही चीज़ पढ़ाएं, इसका पिछला वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें यही चीज़ को 8 क्लास में पढ़ाए हैं, जिसमें था यहाँ पे संवृत गुण था, लेकिन वहाँ क्या था? परिमेय संख्याओं का। और इसमें हमको पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं तो पूर्ण संख्या का देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लोजर क्या होता है? जब देखिए पूर्ण संख्या चैप्टर का नाम है, पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं, तो जब 2 को पूर्ण संख्या लेंगे, 2 को पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे और उसका आंसर भी अगर पूर्ण संख्या आवेगा तो उसी को कहेंगे कि यह योग में संवृत है। क्या है? संवृत है, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। अगर 2 को परिमेय पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे और वो आंसर इसका जो है वो भी पूर्ण संख्या आवेगा तो। ठीक है, तो कोई भी पूर्ण संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ले लेते हैं ये 1 तो पूर्ण संख्या है, प्लस 2 भी तो पूर्ण संख्या है, जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा चीज याद रखिएगा, कोई भी पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो उसका आंसर भी पूर्ण संख्या होता है। यही है योग का संवृत गुण। ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या को उठा लो, पूर्ण संख्या कहाँ से? 0 से स्टार्ट होता है, 0 भी पूर्ण संख्या है, तो 0 में जोड़ दो, जैसे 5, तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा। तो ये दोनों भी पूर्ण संख्या है। ये क्या है बाबू? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और ये इधर जो आ रहा है ये भी है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो जब 2 को पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे और आंसर भी पूर्ण संख्या आवे तो इस गुण को क्या कहते हैं? संवृत गुण। तो क्या हुआ? 2 को जोड़ रहे हैं पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक नहीं, क्या? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत होता है, याद रखिएगा। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है? संख्याओं का प्रकार पहला वीडियो में ही बता दिए हैं ना, तो संख्याओं का प्रकार देख लीजिएगा, ना देखो हो तो पूरा एकदम शुरू से अगर क्लास करिएगा तो बहुत ही आसान मैथ लगेगा। इतना आसान मैथ आप जिंदगी में कभी नहीं सोचे होंगे जितना आसान आपको मैथ लगेगा। कोई भी क्लास में अगर आप हो, और कोई भी क्लास का वीडियो जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जो स्टार्ट किए हैं नया से, उसको शुरू से देख लीजिएगा तो। ठीक है, चाहे आप 6 क्लास में हो, 7 क्लास में हो, 8 में
हो या 9 में या 10 में, शुरू से एक बार पूरा वीडियो देखिएगा। मैथ सबसे आसान आपको लगेगा, कितनों भी ही कठिन आपको मैथ लगता होगा, सब कठिनाई दूर हो जाएगा मैथ का, यह हमारा गारंटी है। ठीक है, खास करके 2022 नया सेशन में जो स्टार्ट कर रहे हैं 6, 7, 8 और 10 का स्टार्ट करेंगे, 9 अभी जस्ट खत्म कर रहे हैं तो इसको अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 6, 7, 8 और 10 इसको एकदम पूरा एग्जाम्पल, उससे पहले क्या है बेसिक कंसेप्ट एकदम बारीकी से समझाते हुए, छोटी छोटी चीज़ों को भी मिस नहीं करेंगे, एकदम एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये एक गुण याद रखिएगा, पहला गुण कि कोई भी पूर्ण संख्या है उसको जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या आता है। तो इसको क्या कहते हैं कि पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित होता है। पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित होता है या नहीं होता है, इस टाइप से। तो ये क्या होगा, योग के अंतर्गत सम्मिलित होगा, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। और 8 क्लास में जाएंगे तो पता चलेगा कि परिमेय संख्या भी योग के अंतर्गत सम्मिलित होता है, यानी 2 को परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही आंसर आता है। ठीक है, जो कि अभी पढ़ा रहे हैं। तो खैर 7 क्लास में अभी देखिए ये, और क्या है, योग का सम्मिलित गुण देख लिए। इसी तरह दूसरा नंबर में देखेंगे तो व्याकरण का सम्मिलित गुण देख लेंगे। व्याकरण का सम्मिलित गुण, व्याकरण में सम्मिलित होता है कि नहीं, यानी घटाने से अगर 2 को पूर्ण संख्या, 2 को पूर्ण संख्या कौन है, 0 से लेकर के जितना भी नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब पूर्ण संख्या है। तो 2 को पूर्ण संख्या को अगर घटाएंगे तो क्या वो पूर्ण संख्या ही आता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये पूर्ण संख्या को जोड़ने से तो पूर्ण संख्या आ गया, यानी पूर्ण संख्या के अंतर्गत योग सम्मिलित होता है। किस में सम्मिलित होता है, तो पूर्ण संख्या में। एक चीज और आ गया, एक चीज और ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या में योग जो है सम्मिलित है। ठीक है, और एक पूर्णांक में भी सम्मिलित है, पूर्णांक में भी सम्मिलित होगा, पूर्णांक को भी यहाँ पे देखना है। ठीक है, पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूर्णांक में कैसी संख्या आता है, तो संख्याओं का प्रकार बताएं, पहला वीडियो देख लीजिएगा। पूर्णांक में आता है माइनस वाला भी नंबर, प्लस वाला भी और जीरो भी। ठीक है, तो कोई एक चलिए माइनस वाला नंबर ले लेते हैं, इसको जोड़ना है, मान चलिए एक 0 ले लेते हैं, तो क्या आएगा, प्लस माइनस 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 3 ही आएगा। तो ये पूर्णांक जो है, यानी कोई भी इंटीजर अगर लेंगे, 2 को इंटीजर और उसको भी अगर जोड़ेंगे तो हमेशा इंटीजर आएगा, यानी पूर्णांक आएगा। ठीक है, जैसे ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, इसका आंसर भी पूर्णांक आएगा। उसी तरह -3 प्लस -2 या +2 खाली, दोनों पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, प्लस माइनस माइनस होता है, घटाएंगे -1 आ गया, ये भी तो पूर्णांक है। तो 2 को पूर्णांक को जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही आता है, और 2 को पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो वो पूर्ण संख्या ही आता है। ठीक है, यानी कि ये जो सम्मिलित गुण है वो पूर्ण संख्या में भी लागू होता है और पूर्णांक में भी। ठीक है, तो यह एक पॉइंट याद रखना क्या है कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित होता है, सही है, और पूर्णांक संख्या जो है वो भी, पूर्णांक भी योग के अंतर्गत सम्मिलित होता है। पूर्ण संख्या भी सम्मिलित होता है और पूर्णांक भी, यानी 2 को पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या आता है, पूर्ण संख्या 0 से उधर जितना है, और 2 को पूर्णांक को जोड़ेंगे तो भी पूर्णांक आएगा आंसर, उसका आंसर भी पूर्णांक ही आएगा। पूर्णांक में कौन कौन सा नंबर आता है, तो माइनस वाला सब आता है, 0 भी आता है और 1, 2, 3 भी आता है, यानी पूर्ण संख्या जितना वो सब आएगा, उसके अलावा माइनस वाला भी नंबर आएगा। तो ये माइनस वाला 0 है, ये पूर्णांक है, पूर्ण संख्या भी है 0 है ना, ये पूर्णांक भी है। तो ये जो जोड़े -3, ये भी पूर्णांक आया। तो पूर्णांक और पूर्ण संख्या दोनों का दोनों सम्मिलित है, किसके अंतर्गत, योग, यानी जोड़ने पर दोनों सम्मिलित आ रहा है। क्या व्याकलन यानी घटाव भी ऐसा होता है, उसको देखते हैं। तो पहले पूर्ण संख्या में चेक करते हैं, पूर्ण संख्या में चेक करते हैं कि ये सम्मिलित है कि नहीं घटाव में। ठीक है, तो पूर्ण संख्या लेने के लिए हमको कोई संख्या लेना होगा, 5 पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है, तो 0 घटा के देखते हैं, तो 5 में 0 घटाएंगे 5 आएगा, ये भी पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या दोनों लिखिए, 5 आए, तो 5 क्या है, पूर्ण संख्या है। कोई दूसरा पूर्ण संख्या ले लेते हैं, 3 - 2 या 3 और 4 ले लेते हैं, घटाना है तो 4 -4, तो 3 में 4 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो पूर्ण संख्या है क्या, -1 है, नहीं है, हैं? पूर्ण संख्या है, नहीं है। याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 5 में 0 घटावे 5 आया, 3 में 4 घटाए -1 आ गया। और एक आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं, पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 7 हो गया पूर्ण संख्या, 5 भी पूर्ण संख्या, तो आ गया 2। तो ये आंसर जो आया है 5, ये तो पूर्ण संख्या है।
ठीक है, पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ये -1 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या पढ़ाएं, संख्या का प्रकार बार बार बोल रहे हैं, जीरो से उधर, जीरो और बाकी बात जितना नंबर है 1 2 3 वो सब पूर्ण संख्या। माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या ये नहीं है बबुआ, पूर्ण संख्या ये नहीं है, ये पूर्णांक आ गया, माइनस में आ गया -1, यानी ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक है। यहाँ पे 2 आ जाती, ये तो पूर्ण संख्या है, ये ठीक है, ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो देखिए पूर्ण संख्या यहाँ आया, यहाँ भी पूर्ण संख्या, लेकिन एगो कंडीशन में तो पूर्ण संख्या नहीं आया। इसी तरह बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, जैसे 5 में अगर 7 घटावेंगे तो बड़ा में माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, -2 आएगा, तो ये भी तो माइनस में आ गया, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या बात को याद रखना है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कि क्या कंक्लूजन कहते हैं, वो निकलता है कि पूर्ण संख्या व्याकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। यानी कि दो गो पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि वो पूर्ण संख्या ही आएगा, वो पूर्ण संख्या आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसका मतलब पूर्ण संख्या व्याकलन के अंतर्गत यानी घटाव के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। योग जो है पूर्ण संख्या भी फॉलो करता है, योग का समृद्ध गुण को, और पूर्णांक भी समृद्ध गुण को फॉलो करता है योग में जोड़ने पर, लेकिन घटाने पर पूर्ण संख्या समृद्ध नहीं है, ठीक है। कहा देखिए पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया पूर्ण संख्या, ठीक है। तो ये क्या है, समृद्ध नहीं है। तो पूर्ण संख्या तो चेक कर दिए कि समृद्ध नहीं है, यानी दो पूर्ण संख्या को घटाने से हमेशा पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। लेकिन पूर्णांक को अब चेक करके देखते हैं। पूर्णांक, दो को पूर्णांक लेंगे, अगर घटाने से पूर्णांक ही आंसर आएगा तो कहेंगे हाँ ये क्या है, समृद्ध है, अदरवाइज नहीं है। तो एक पूर्णांक लेते हैं, कहाँ गिर रहा, पूर्णांक लेना है। पूर्णांक में माइनस वाला नंबर भी रहेगा, प्लस वाला भी, जीरो भी है। तो -3 ले लेते हैं, घटा देते हैं इसको 2 से, तो 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। और -3 पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। जितना पूर्ण संख्या है, जितना नेचुरल नंबर, सब पूर्णांक है। तो घटावेंगे इसको तो माइनस दोनों में है, तो माइनस से माइनस होता है प्लस, तो माइनस से माइनस प्लस होता है, मैंने जोड़ेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5, और बड़का में माइनस है तो -5। तो ये भी पूर्णांक है, देखिए पूर्णांक है, -5 क्या है, पूर्णांक है। इसी तरह कुछ और ले लेते हैं, जीरो वाला ले लेते हैं, -3, या इधर 3 ही रहने देते हैं और इधर बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है। इधर बड़ा लेते थे तो यहाँ गड़बड़ हो रहा था, अब और बड़ा लेके देखते हैं क्या होता है। 3 में 7 घटावेंगे तो घट के 4 होगा, लेकिन बड़का में माइनस है तो -4, तो माइनस में है तो ये पूर्णांक तो है, पूर्ण संख्या भले नहीं है लेकिन पूर्णांक तो है ना, है। इसी तरह -3 में -0 करके देखेंगे तो -3, ये भी पूर्णांक आया है। 3 में -2 करेंगे 1, ये भी पूर्णांक आया। कहने का मतलब माइनस में यहाँ आ जा रहा था, जो कि माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। लेकिन माइनस में वहाँ भी आ रहा है, तो माइनस वाला तो पूर्णांक है ना, पूर्ण संख्या नहीं है माइनस वाला, वो क्या है, पूर्णांक है। तो जब दो पूर्णांक ले रहे हैं और उसको घटा रहे हैं तो हमेशा इसका आंसर देखिए या तो माइनस में आएगा, या प्लस में आएगा, या 0 आएगा, इसके अलावा तो और कुछ आ नहीं सकता है। तो माइनस में आवे या प्लस में आवे कि 0 आवे, तो माइनस, प्लस और 0 सभी मिला जुला करके सबको कहते हैं पूर्णांक, हैं। तो किसी भी कंडीशन में उसका आंसर पूर्णांक ही आएगा, चाहे तो माइनस वाला पूर्णांक आएगा, या प्लस वाला पूर्णांक आएगा, या 0 आएगा। तो तीनों का तीनों पूर्णांक ही है, यानी पूर्णांक को घटाने से पूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक व्याकलन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। पूर्णांक व्याकलन के अंतर्गत सम्मिलित गुण को फॉलो करता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा रहा है ये, ठीक है। पूर्णांक क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। लेकिन याद रखना पूर्ण संख्या सम्मिलित नहीं है, किसके अंतर्गत, व्याकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है पूर्ण संख्या। लेकिन हाँ पूर्णांक व्याकलन के अंतर्गत यानी घटाव के अंतर्गत सम्मिलित है। याद रखिएगा ये 2 बात को, ठीक है। और योग तो सब, पूर्ण संख्या भी सम्मिलित है योग में, और पूर्णांक भी सम्मिलित है। लेकिन जब घटाव में आएंगे तो पूर्ण संख्या सम्मिलित नहीं है, पूर्णांक सम्मिलित है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। ये था सम्मिलित गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगला देखेंगे क्रम विनिमय गुण।
अगला गुण पढ़ना है कर्म विनिमय। पहले योग का पहले देखेंगे, योग का कर्म विनिमय गुण। पहले योग का कर्म विनिमय गुण देखेंगे, उसके बाद फिर से व्याकरण यानी घटाव का देखेंगे। ठीक है, कर्म विनिमय को अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जोड़ का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कर्म विनिमय गुण। कर्म विनिमय, क्रम मतलब क्रम संख्या जानते होंगे। कर्म विनिमय, विनिमय माने उल्टा, तो कर्म को उलट देंगे, पलट देंगे, उसके बाद जोड़ घटा करेंगे, दोनों तरफ सेम आएगा। यानी सीधा से जोड़ने से और उल्टा के जोड़ने से दोनों में अगर आंसर सेम आ रहा है तो कहेंगे हाँ ये कर्म विनिमय गुण को प्रूफ कर रहा है, यानी कर्म विनिमय गुण इसके अंदर में है। और अगर इधर से मन एने से कर्म छुए या एने से छुए बतवा बराबर अगर होगा तो ये कर्म विनिमय है। और बात अगर गड़बड़ हो गया, ईसा में अलग अलग चीज़ हो गया तो फिर कहेंगे कर्म विनिमय नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में कोनो आ रहा होगा तो एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ भी देख लेते हैं कैसा कैसा एग्जाम्पल है, ओकरा हिसाब से ही एग्जाम्पल लेंगे। चलो ठीक है। पूर्ण संख्या के लिए योग कर्म होता है, क्या पूर्णांक के लिए कर्म होता है? अच्छा, इसमें भी दो तरह का देखना है, एगो पूर्ण संख्या के लिए भी देखना है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के लिए भी देखना है। ठीक है, तो चलिए दोनों को देखेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। पूर्ण संख्या को पहले चेक करते हैं कि ये कर्म विनिमय है कि नहीं, उसके बाद पूर्णांकों को चेक करेंगे। बाकी बात फिर अगला क्लास में जाइएगा 8 क्लास में, तो परिमेय संख्या को वहाँ चेक करना होगा कर्म विनिमय है या नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या कर्म विनिमय है कि नहीं। कर्म विनिमय होने का मतलब कर्म को उल्टा दो। जैसे दो संख्या दिया हुआ है 3 और एगो 5, तो ऐसा इसको जोड़ सकते हैं या एक ऐसा जोड़ सकते हैं। 5 को पहले लिखेंगे तब 3 को, तो 3 को 5 से जोड़ेंगे तो 5 और 3 हो जाता है 8। 5 को 3 से जोड़ेंगे तो भी 8 है ना होगा। 3 को 5 से जोड़िए या 5 को 3 से जोड़िए, बराबर है, बतवा बराबर है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो दोनों क्या था, ये पूर्ण संख्या था। पूर्ण संख्या दोनों है। तो पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत कर्म विनिमय है, यहाँ टिक कर दे रहे माने है। ठीक है, कर्म विनिमय है। एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, कोई भी आप एग्जाम्पल अपने से भी लिख सकते हैं। जैसे 2 है या 0, दोनों पूर्ण संख्या है, इसको ऐसा भी करना है, एक बार 0 पहले तब 2, दोनों तरफ बराबर आएगा। 0 को 2 से जोड़े 2 ही आएगा, 0 को 2 से 2 ही आएगा। तो एन से जोड़े या ओन से जोड़े बतवाए के आएगा। तो ये कर्म विनिमय गुण है इसके अंदर। क्या पूर्णांक में भी कर्म विनिमय गुण है? पूर्णांक किसको बोलते हैं? माइनस वाला नंबर भी हो सकता है, प्लस वाला भी और 0 भी। तो चलिए माइनस को जोड़ देते हैं, -1 को -5 से, चल जोड़ देते हैं। उसके बाद एक बार क्या करेंगे, -5 पहले लिखेंगे, फिर जोड़ लगाएंगे, तब माइनस से ले। अब क्या होगा देखिए, -1 यहाँ माइनस प्लस एक ही जगह है, प्लस और एगो माइनस। तो प्लस और माइनस जब एक ही जगह है, प्लस हो माइनस हो, तो ये गुना हो जाता है। और प्लस माइनस का हो जाता है, प्लस माइनस का होता है उसको लिखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस लिखेंगे। और 5 इसी तरह यहाँ माइनस का 5, माइनस में तो 5 में तो माइनस है तो माइनस लग गया। लेकिन एक में आए तो माइनस भी है प्लस भी है, आप किसको लिखे? एक में माइनस भी है प्लस भी है, किसको लिखे? तो वही जानते हैं, प्लस और माइनस, माइनस होता है तो माइनस को लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस मैंने जोड़ तो जोड़ दो, 5 आ रहे 6, बड़का में माइनस है तो -6। इसी तरह यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस मैंने जोड़ तो जोड़ो, 5 आ रहे 6, बड़का में माइनस तो -6, देखिए बराबर आया। कहने का तात्पर्य क्या है कि पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो, चाहे तो पूर्णांक हो चाहे पूर्ण संख्या हो, दोनों का दोनों योग के अंतर्गत कर्म विनिमय होता है। कर्म विनिमय गुण दोनों में होता है, चाहे वो पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, कोई भी हो संख्या हो, या चाहे तो वो पूर्णांक हो या पूर्ण संख्या हो। अगर दो दिया हुआ है तो पहले इसको इससे जोड़ो या ई वाला को इससे जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बात बराबरे होता है, बराबरे आंसर आता है। तो मतलब दोनों का दोनों के अंतर्गत क्या है, कर्म विनिमय। कर्म को उल्टा पलटा के जोड़ घटाव कर सकते हैं, कोई परेशानी उसमें नहीं होगा। ठीक है, किसमें? पूर्ण संख्या में और पूर्णांक, दोनों का दोनों में। ठीक है, दोनों का दोनों कर्म विनिमय गुण को सेटिस्फाई करता है, दोनों का अंतर्गत
क्रम विनिमय गुण होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब व्याकलन के अंतर्गत होता है कि नहीं ये बात, ठीक है। तो चलिए व्याकलन वाला यही देख लेते हैं। व्याकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय, व्याकलन, व्याकलन का क्रम विनिमय, विनिमय, व्याकलन का क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। व्याकलन यानी घटाओ, घटाओ में क्या ये कंडीशन होगा, इधर से उधर से पलटा पुलटू के घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, पहले पूर्ण संख्या में देखेंगे। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या एक लेंगे दो गो, एगो पूर्ण संख्या ले लेते हैं 5 और एगो ले लेते हैं 3, घटाना है इसको, ठीक। तो 5 को अगर हम 3 से घटाएं, या क्या करना है, लास्ट वाला पहले लिखना है, तो लास्ट में 3 है उसको पहला से और घटाए, ये वैसे नहीं करते थे। 3 को 5 से जोड़, उसके बाद फिर 5 और प्लस 3, ऐसा। उसी तरह 5 को 3 से, फिर 3 को 5 से, ऐसा दोनों तरफ बराबर आएगा तो कहेंगे हाँ भैया ये भी क्रम विनिमय गुण है इसके अंदर भी। नहीं आया तो नहीं है। 5 में 3 घटावेंगे 2 आएगा, सही है। बड़का में कुछ नहीं, बड़ का साइन लगता है ना बउआ। 3 है, ये 5 है, 5 में कुछ साइन नहीं है तो कुछ नहीं लगेगा, माने जोड़, कुछ नहीं तो जोड़ है। 3 में 5 घटाएंगे तो उल्टा हो गया, 2 आएगा, लेकिन बड़का में माइनस है तो -2, तो क्या बराबर है, दोनों नहीं है बराबर। एगो 2 आया, एगो -2 आया, तो बराबर है नहीं है। एगो भीख मंगा है, माइनस चढ़ल है, और एक ठो प्लस में है ना। तो प्लस में है यानी कि वो कर्जा में डूबल है, और इसके पास 2 रुपया प्लस में है, माने उसके खाता में जमा राशि है, और वो खत्म राशि माइनस वाला राशि है, माने 2 रुपया आएगा तो वो चल जाएगा। तो एगो माइनस में एगो प्लस में, देखने को दूर से देखिएगा लगेगा 2 और 2 बराबर तो आ गया, क्रम विनिमय है ना है बउआ। यहाँ माइनस में 2 आया, यहाँ प्लस में 2 आया, यानी व्याकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता है। कौन? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या व्याकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता है। तो पूर्ण संख्या नहीं होता है तो क्या दिक्कत है? पूर्णांक को चेक करके देखते हैं, पूर्णांक शायद होता होगा। चलिए 2 को पूर्णांक लेंगे, एगो माइनस में ले लेते हैं, एगो प्लस में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रम विनिमय होगा। क्यों होगा बाबू? क्योंकि प्लस करेंगे, अच्छा बराबर आना चाहिए, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमको लगा पूर्ण संख्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे ये पूर्णांक ले लिए, एगो माइनस में एगो प्लस में, ठीक है, प्लस माइनस 0 सब पूर्णांक तो ले लिए। चलो अब इसको घटाते हैं। एक बार इसको पहले लिखेंगे, फिर घटाओ 2, और एक बार पहले 2 को लिखेंगे, फिर घटाओ, ये माइनस पहले से तो और एगो माइनस लगेगा। ले माइनस से माइनस से क्या होता है बबुआ? प्लस। तो जोड़ेंगे 3 और 2 5, बड़का में माइनस तो माइनस, यहाँ 2 लिखेंगे, अब एक ही जगह माइनस माइनस है, देखिए तो माइनस माइनस एक ही जगह, तो प्लस 3 ऐसा होगा। 3 और 2 हो गया 5, और यहाँ हो गया -5, बराबर है नहीं है, एगो माइनस में एगो प्लस में। तो मतलब पूर्णांक भी क्रम विनिमय नहीं है व्याकरण के अंतर्गत, ठीक है। तो दोनों में नहीं आ गया, और जोड़ में हाँ, जोड़ में पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, दोनों क्रम विनिमय गुण होता है दोनों के अंतर्गत। लेकिन घटाव में क्रम विनिमय गुण नहीं होता, यानी क्रम को बदल के अगर घटाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए जैसा दिया हुआ ऐसा है तो ऐसे ही घटाएंगे। ऐसा नहीं कि उला को पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे और घटा देंगे, तो ऐसा में क्या होगा? गलत हो जाएगा। और जोड़ है तो चाहे उन्हें को इन्हें लिखिए या इन्हें को उन्हें, कन्हुए से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घटाव में ध्यान रखना है, घटाव में गलत हो जाएगा। देख लिए एग्जाम्पल के साथ, देख लिए। इसका मतलब यहाँ पे बिंदु क्या याद रखना है कि पूर्ण संख्या व्याकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता है, पूर्णांक भी व्याकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सहचार्य गुण की ओर। अब देखेंगे, बढ़ते हैं सहचार्य गुण। पहले योग के अंतर्गत देख लेते हैं। योग का सहचार्य गुण। सहचार्य को एसोसिएटिव कहते हैं, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन का एसोसिएटिव सहचार्य गुण क्या होता है? इसमें पहले पूर्ण संख्या में देखेंगे, पूर्ण संख्या में देखेंगे, फिर पूर्णांक में देखेंगे, ठीक। सहचार्य कहने का मतलब है 3 गो इसमें रहेगा संख्या, ठीक है। कै ठो? 3 ठो।
मान के चलिए एगो है 2, एगो 3, एगो 5 जोड़ है, तो पहले ये दोनों को जोड़िए शुरू से, या पहले लास्ट का 2 को जोड़िए तब इसको जोड़िए। बात बराबर होगा तो कहेंगे सहचारी गुण है, और बात बराबर ना हुआ तो सहचारी गुण नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यही वाला लेते चलिए 2, 3 और 5, तो 2 + 3 + 5। शुरू क्या करते हैं हम, पहला वाला को जोड़ लेते हैं ये दोनों को, तो जो लोग ब्रैकेट कर देंगे, ब्रैकेट बंद है उसका काम पहले होता है। ठीक है, उसके बाद अगला कंडीशन में यही सब रहेगा, संख्या यही सब रहेगा, लेकिन जोड़ने समय क्या करेंगे, लास्ट से शुरू करेंगे, लास्ट का पहले जोड़ लेंगे तब एक जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 3 और 2 हो जाएगा 5, प्लस यहाँ भी 5, यहाँ पहले इसको छोड़ देंगे, पहले इधर जोड़ेंगे, तो प्लस में 5 और 3 8, तो 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 नहीं होगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 नहीं होगा, बराबर है। देखिए तो है बराबर। कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सहचार्य होता है, बस इतना सा याद रखना है। जोड़ में अगर 3 को दिया हुआ सीधा साधा जोड़ खाली, तो किसी को भी पहले जोड़ सकते हैं, या तो पहला का दोनों को जोड़ लीजिए, या लास्ट को दोनों को जोड़ लीजिए, या पहला और लास्ट को जोड़ लीजिए तब तीसरा को जोड़िए, कोई परेशानी नहीं है, सब में बात बराबर होगा, बराबर ही आंसर आएगा। यानी कि पूर्ण संख्या योग का सहचार्य गुण होता है, योग के अंतर्गत सहचार्य गुण है, किसमें, पूर्ण संख्या में। क्या पूर्णांक में भी ये गुण है, तो चलिए चेक कर लेते हैं पूर्णांक लेकर के। पूर्णांक में माइनस वाला भी नंबर रहेगा, जीरो भी और प्लस वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो हम माइनस वाला नंबर एक ठो ले लेते हैं और 2 को प्लस वाला ले लेते हैं। चलिए ये, अब इसको हम बदल के देखते हैं जोड़ के इस तरह से। तो चलिए -3 + 2 + 5, पहले ये दोनों को जोड़ेंगे, यही वाला को -3 + 2 + 5 पहले लास्ट से जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माने घटाओ, घटाएंगे, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, बड़का में माइनस है इसलिए -1, प्लस में 5 बच गया, रहने दीजिए। अभी -3 है, उसके बाद प्लस 5 और 2 हो जाएगी 7, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने घटाओ, तो 5 में 1 घटाओ तो 4, बड़का में माइनस है तो प्लस है, तो +4 ही होगा। माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में 4, 3 घटाओ 4, बड़का में प्लस से +4 बराबर आ गया। कहने का तात्पर्य क्या हो रहा है कि पूर्णांक भी योग का सहचार्य गुण है। पूर्णांक योग के अंतर्गत क्या है, पूर्णांक भी सहचार्य गुण को दिखा रहा है। ठीक है, तो योग में क्या है, पूर्ण संख्या भी सहचार्य गुण दिखाता है, पूर्णांक भी सहचार्य गुण। तो योग के अंतर्गत जितना भी गुण है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये हो गया, सहचार्य गुण या क्रम विनिमय गुण या समृद्ध, सब का सब योग के अंदर यानी कि जोड़ के अंदर सही होता है। ठीक है, सब गुण होता है, जोड़ के अंदर सब गुण पाया जाता है, लेकिन घटाव में सब गुण नहीं पाया जाता है। जैसे इससे पहले वाला देखे, कौन सा गुण था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय गुण, तो व्याकरण में क्रम विनिमय गुण नहीं था, लेकिन जोड़ में था। समृद्ध में भी देखे, समृद्ध भी व्याकरण में नहीं था, पूर्ण संख्या के अंदर खाली पूर्णांक में था समृद्ध, है ना, लेकिन इसमें योग में सब समृद्ध होता है। ठीक है, तो सब गुण योग में पाया जाएगा और घटाव में शायद ही कुछ कुछ गुण मिलता है। ठीक है, तो दोनों गुण है, याद रखिएगा, पूर्णांक में और पूर्ण संख्या दोनों में कौन सा गुण है, सहचार्य गुण है, लेकिन कब, जब जोड़ हो, जोड़ के अंतर्गत। ठीक है, तो पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत सहचार्य होता है, पूर्णांक भी योग के अंतर्गत सहचार्य होता है। अब आते हैं, देखते हैं अगला नंबर, व्याकलन के अंतर्गत क्या होता है। व्याकलन, व्याकलन माने घटाव, याद रखिएगा, व्याकलन का सहचार्य गुण, सहचार्य यो व्याकलन जो है गुण, व्याकलन माने घटाव, घटाव में क्या होता है कि नहीं होता, ये वाला गुण उसको देखते हैं। घटाव, ठीक है, 3 को संख्या ले लेते हैं, यही तीनों को ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल से समझिए। चलिए ये तीनों को ले लेते हैं, पूर्ण संख्या में चेक कर रहे हैं पहले। ठीक है, ये पूर्ण संख्या ले लिए 3 ठो। अब ये पूर्ण संख्या को क्या करें, घटाने बोले हैं ना, तो घटाव लगा देंगे, फिर से वही चीज़ वो घटाव लगा देंगे। पहले क्या करेंगे, पहला का दोनों से घटावेंगे, पहले के बाद लास्ट से, यही यहाँ भी है। चलिए पहला का ये दोनों घटा लेते, 2 में 3 घटावेंगे, -1 बचेगा, -5, यहाँ 2 को रहने देना, अभी माइनस भी रहेगा, 3 में 5 घटाओ, तो 3 में 5 घटाएंगे तो माइनस में 2 आएगा, बड़ा में -2, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस 2 गए तो +2, यहाँ माइनस प्लस माने जोड़, तो 5 और 1 6, बड़का माइनस है तो -6, इधर 2 और 2 4, इधर 6 उधर 4, बराबर है क्या, नहीं है बराबर। मतलब
पूर्ण संख्या व्याकलन के अंतर्गत सहचार्य नहीं होता है। व्याकलन माने घटा में सहचार्य नहीं हो रहा है, सहचार्य नहीं हो रहा है। कौन? पूर्ण संख्या। पूर्णांक को देख लेते हैं, पूर्णांक भी नहीं होगा, ठीक है। पूर्ण संख्या नहीं होगा तो पूर्णांक भी नहीं होगा। पूर्णांक में भी यही पूर्णांक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं। चलिए, -3 माइनस करना है तो -2 -5, -3 -2 -5। पहले ये दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद इसमें लास्ट से तो माइनस से माइनस तो प्लस होगा, प्लस होगा तो जोड़ो, तो +3 और 2 5 -5 होगा। फिर इधर भी -5 है। यहाँ -3 को चलिए छोड़ दो, माइनस यहाँ 2 में 5 घटाएंगे तो -3 होगा। तो माइनस यहाँ का थी, ये माइनस तो यहाँ का उतारे हैं, ये घटाने से भी -3 आ रहा है, और -3 हो जाएगा। तो 2 माइनस एक जगह हुआ तो ब्रैकेट कर दीजिए इसको, माइनस माइनस +3, 3 में 3 घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है 0 हो जाएगा। इधर माइनस माइनस प्लस होता है, -10 हो रहा है। बराबर है का? नहीं है बराबर, कभी नहीं बराबर हो सकता है। कहने का मतलब याद रखना क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, कोई भी संख्या हो, व्याकलन के अंतर्गत सहचार्य नहीं होता है। सहचार्य गुण उसमें दूर दूर तक नजर नहीं आता है, ठीक है। चलिए, और कुछ गुण पढ़ला जो है योज्य तत्समक, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कोई ऐसा संख्या है क्या जिसको किसी संख्या से अगर जोड़ देते हैं तो उसको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। जिस संख्या में किसी संख्या को जोड़ दे तो उसका कोई फर्क नहीं उसको पड़ेगा, तो वही होता है उसका योज्य तत्समक। क्या होता है बब्बुआ? योज्य तत्समक। जैसे एक संख्या लेते हैं 5, इसमें जोड़ देते हैं 0, 5 का कुछ नहीं बिगड़ेगा, 5 का 5 ही रहेगा। तो 0 क्या है? योज्य तत्समक है, याद रखिएगा। 0 योज्य तत्समक है, यानी 0 जो है कतनु बड़का संख्या में जुटने जाएगा, अगर जोड़ के साथ उसको जोड़ेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा उस संख्या को, या कितनो छोटा संख्या में उसमें जोड़ेंगे तो वो छोटा ही रहेगा, बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, होते हैं, ठीक है। तो 5 बड़ा है, 0 आ गया, इसको 5 ही रहेगा, ना छोट होगा ना बड़ होगा। 2 है, 0 जोड़ दीजिए, 2 ही रहेगा। 3 है, 0 जोड़ दीजिए, 3 ही रहेगा। तो ये जो 0 है, जिसको किसी संख्या में जोड़ रहे हैं तो वो संख्या का कोनो नहीं हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यही है योज्य तत्समक। बस इतना ही सा चीज़ को याद रखना है। आते हैं एग्जाम्पल में, फटाफट एग्जाम्पल का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल को अटैक करते हैं। देखिए उदाहरण में दिख रहा है, पहला उदाहरण है, ऐसे दो पूर्णांक युग्म लिखे। क्या लिखे? देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा। ऐसे दो पूर्णांक युग्म लिखे जिनका, पहला नंबर ए नंबर में है, जिनका योग -3 हो। देखिए जिनका योग बोला है -3 होना चाहिए बाबू, है। बी नंबर है, इसी का बी नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। अंतर मैंने घटाओ -7 हो, ठीक है, -7 हो। 2 एगो है ना, हाँ 2 एगो है। दो पूर्णांक युग्म लिखना है, दोनों का दो को पूर्णांक युग्म लिखना है। देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऐसे दो पूर्णांक युग्म लिखे जिनका योग -3 हो और अंतर -7 हो, ठीक है। दिख रहा है ना, -3 है ये, -3 का ये सब लिखा जाता है, इसमें ये फिसल जाता है, नया भी। योग -3 हो और अंतर -7 हो। दो संख्या बोला है, दो संख्या को जोड़ने से -3 आना चाहिए, और दो संख्या का अंतर माने घटाओ, घटाने से -7 आना चाहिए। होगा काहे कौन होगा? दो को लेकिन ऐसा संख्या लिखना है। तो पहला हम लिखते हैं -3 लाना है बबुआ जोड़ के, तो कैसे आएगा? या 3 में जोड़ देते हैं -6, 3 में जोड़ देते हैं -6, तो 6 ये प्लस माइनस तो माइनस ना होगा, माइनस मैंने घटाओ, 6 में 3 घटावेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और बड़का में माइनस इसलिए माइनस लगेगा, है। तो बहुत सारा ऐसा संख्या हो सकता है। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 जोड़ -7, 4 में -7 जोड़ देंगे, है। तो प्लस माइनस माइनस मैंने घटा होगा, तो कैसे बनेगा? 4 - 7। अब 4 में 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 7 में 4 घटाएंगे, 3 बचेगा, बड़कवा में माइनस इसलिए -3, 2 हो गया, है। तो 2 को पूर्णांक युग्म लिखना था, एक तो ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, है। इस तरह और भी लिख सकते, बहुत सारा हो सकता है। -8 में
जोड़ देते हैं 4, जोड़ने ना बोला योग, योग तो बीच में जोड़ लगना चाहिए कालिदास। बाकी यहाँ माइनस कहीं भी माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। तो 8 4 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ करना हम दूसरा जोड़ते हैं, 5 जोड़ देते हैं। -8 में 5 जोड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में 5 घटावेंगे तो 3 बचता है, माइनस बड़का में है तो माइनस लगता है, 3 को बना दिए। ऐसा बहुत सारा आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सिर्फ याद रखना माइनस में आंसर लाना है, इसलिए बड़का में माइनस लगाइएगा, बड़कवा में माइनस का साइन लगाइएगा, बड़का में माइनस साइन लगाइएगा और बीच में जोड़ लगाइएगा, ठीक है। ये तो सोल्व करके आया है, ये लिखे, ठीक है। तो ये जोड़ लगाए हैं, बीच में जोड़ होना चाहिए और बड़का में माइनस होना चाहिए, तब भी माइनस में आंसर आएगा, ठीक। इसी तरह इसमें आते हैं अंतर -7 हो बोल रहा है, अंतर माने घटाने से अबरी -7 आना चाहिए। तो चलिए ठीक है, घटाते हैं, घटाते हैं। किसको किससे घटा, -3 को अगर -4 से घटा देंगे तो नहीं आएगा -7। देखिए था माइनस माइनस प्लस, प्लस माने जोड़, तो जोड़ 3 और 4 7, और बड़का का साइन लगता है, बड़का 4 है, 4 में माइनस है तो -7 आ गया। बहुत सारा हो सकता है। अंतर बोला घटाओ, यानी बीच में घटा होना चाहिए, बाकी इधर उधर कोन में रहे। तो 5 में कोनो घटाने से 7 आता है, एकदम आता है। -5 में -2 घटा दो ना, तो माइनस माइनस प्लस, 5 4 2 7, क्या दिक्कत है, आ गया ना। बड़का में माइनस है माइनस। बहुत सारा एग्जाम्पल आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल का। अगला बढ़ते हैं अगली ओर, अगला उदाहरण क्या, ऐसा पूर्णांक योग है जिसका योग से हम निम्नलिखित प्राप्त कर सकते हैं। योग से बोला है मतलब जोड़ के हमको लाना है शून्य, क्या शून्य माने जोड़ेंगे और 0 आना चाहिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक मतलब क्या, माइनस में आंसर आने चाहिए, -1 में माइनस में आंसर आना चाहिए। योग जोड़ने से जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए, दूसरा में माइनस आना चाहिए। और फिर ऐसा कौन सी संख्या है, कौन कौन को जोड़ेंगे तो दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक संख्या है, यानी जोड़ है तो 2 को तो जोड़ेंगे ना, 2 को तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जो है उससे दोनों पूर्णांकों से छोटी होना चाहिए। दोनों जिसको जिसको जोड़ेंगे वो दोनों से छोटा आंसर आना चाहिए, ये बात कह रहा है। और ये कह रहा है दोनों पूर्णांक से बड़ा, यानी 2 को संख्या जोड़े और वो दोनों से बड़का आना चाहिए अबरी वाला। तो चलिए देखते हैं आएगा। शून्य आना चाहिए, जोड़ के बोला तो जोड़ लगा देंगे, जोड़ने बोला तो बीच में जोड़ रहेगा। अब इधर मान चलिए 3 है, अब 3 में कतनु जोड़ेंगे तो शून्य तो नहीं होने लगता है कि नहीं होगा, लग रहा है। 3 में कोनो जोड़ेंगे तो शून्य होगा, 0 होगा, नहीं होगा, है होगा, काहे को नहीं होगा। 3 में अगर हम -3 जोड़ देते हैं तो काहे को नहीं 0 होगा। 3 में -3 जोड़ देते हैं या 4 में -4 जोड़ देते हैं, कहने को जोड़ रहे हैं लेकिन हो तो घटाओ रहा है ना, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, मैंने घटाओ, 3 में 3 तो 0 हो जाएगा, तो 3 है उसमें -3 जोड़ देने से 0 हो जाता है। या 5 है उसमें -5 जोड़ देने से 0, 6 को -6 से जोड़ दो 0 है। तो कहने को जोड़ कह रहे हैं लेकिन हो रहा है माइनस प्लस माइनस, और घटाने से 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये एक हो सकता है 3 में -3, 3 और -3, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसा लिख दीजिएगा 3 और -3 है, 3 और -3, या 5 और -5 है, 5 जोड़ -5 हो गया ना, प्लस माइनस माइनस 5 5 0 हो गया, 0 तो 0 लाना है, ठीक है। तो किसको किसको करने से आएगा तो 3 और -3 आंसर हो गया है। अब आते हैं ऋणात्मक, यानी घटा में आंसर आना चाहिए। क्या करके जोड़िए के तो बीच में तो जोड़े रहेगा लेकिन घटा में आंसर आना चाहिए। याद रखना कोई भी संख्या को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं और आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि बड़का में माइनस होगा, बड़का में। तो इन्हें बड़का एक ठो लगा देते हैं और इसमें माइनस लगा देते हैं, ले बड़का में -7 लिख दिए, माइनस लगा दिए, माने इधर प्लस जो है ये वाला छोट होना चाहिए, ठीक है। तो छोट कोई हो कहेगा इसमें आंसर कितना आएगा, 2 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा, वो नहीं कहा है, खाली कहा है कि माइनस आना चाहिए। तो बड़का में माइनस लगा दिए, तो इससे छोटा इधर लिख दीजिए, कुछ भी 5 लिख देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माने घटाओ, 7 में 5 घटाओ 2 बचेगा, बड़का माइनस है तो -2। देखिए ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक कहा था, ऋणात्मक आ गया है। खाली क्या करना, बड़ में माइनस लगाओ, छोट में प्लस लगाओ, बीच में छोटे योग बोला इसलिए बीच में हम तो जोड़े रहेगा, जोड़ योग बोला जोड़, जोड़ने बोला तो जोड़ लगाओ, लेकिन शुरू में माइनस लगा दो है। और बड़ इधर ना बोला रहने तो इधर छोटा लिखो, तो बड़ा छोटा माइनस प्लस माइनस होगा, बड़का माइनस माइनस आंसर होगा। अब आगे दोनों पूर्णांकों से छोटी पूर्णांक बोल रहा है, 2 संख्या लेंगे और दोनों से छोटा आंसर आना चाहिए, कैसे जोड़ के। ये तो बड़ा समस्या है रे बाबा, जोड़ेंगे तो दोनों से छोटा कैसे आवेगा, आवेगा आवेगा दोनों को जोड़ेंगे। जैसे कोई सीधा साधा नंबर अगर ले लेते हैं 2 और 3, तो जोड़ेंगे तो बेसी आ जाएगी, दोनों से 3 और 2 5 आ जाएगा हैं। अब कहा है कि दोनों पूर्णांकों से छोटी होना चाहिए, मैंने जेकन जेकन जोड़ेंगे ना, जेके जेके जोड़ेंगे
हाँ, जकरा जकरा जोड़े उन्हें से छोटा, ओकरे से छोटा आना चाहिए। जिसको जिसको जोड़े उससे छोटा, ये दोनों को जोड़े तो दोनों से छोटा आंसर आना चाहिए। तो ये तो बड़ हो गया, समस्या है ना, होगा ये तो कैसे होगा। देख, तो उसके लिए क्या करना है, माइनस वाला कंसेप्ट बताए थे कि माइनस में जितना बड़ दिखता है उतना ही छोटा रहता है। काहे कि माइनस माने का है, कर्जा में डूबल है। तो माइनस वाला संख्या लेना होगा यहाँ। -5 -3 ले लेते हैं। जोड़ने का है तो बीच में जोड़ लगा दो, क्या दिक्कत है। देखो दोनों से छोटे आएगा, कैसे नहीं आएगा। देखो -5 प्लस माइनस -3, इसको सोल्व कर रहे हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 5 और 3 8, बड़का में माइनस, तो -8। देख तो दोनों से छोटा है कि नहीं, -5 है, ये -3 है। अरे -8 माने 3 रुपया कर्जदार, ये 5 रुपया कर्जदार, ये 8 रुपया कर्जदार। सबसे बड़का भीख मंगा ही है, माने सबसे छोट है। ये दोनों का दोनों से छोट है, तो ये दोनों का योग इस दोनों से भी छोटा पूर्णांक आया। पूर्णांक कहाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण संख्या कहता तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पूर्ण संख्या माने बिना माइनस वाला संख्या में ऐसा नहीं हो सकता, माइनस वाला में हो सकता है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा -5 -3, या कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही भर होगा। -6 -2 हो सकता है, -5 -3 हो सकता है, कुछ हो सकता है, बस दोनों माइनस रहेगा तो ऐसा हो, ठीक। अब कहा दोनों पूर्णांकों से बड़ी पूर्णांक, तो ये तो सीधा साधा सही है। ये तो दोनों पूर्णांक लिए इससे तो बड़े आएगा, किसी भी संख्या को ले सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी संख्या ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े अगला प्रश्न की ओर। करना है रिक्त स्थान की पूर्ति करे। 14 खाली स्थान, 30 माइनस में फिर 14। देखिए बराबर का साइन यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला ये बराबर है। बराबर कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ बराबर है। बराबर मतलब दोनों तरफ बराबर, दोनों का वजन सेम होना चाहिए। तो यहाँ 14 है, ये 14, ठीक बराबर है। लेकिन इधर 30 नहीं दिख रहा है, खाली स्थानों में क्या भराएगा, 30 है ना भराएगा। अब माइनस में तो -3, तब ना बराबर होगा। देखिए दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। 14 इधर हुई, उधर भी 14, -3 इधर भी, उधर भी -3, हो गया कदम, बराबर हो गया। बराबर भरते करना, और कहा -57 -57, ये तो पहले से बराबर है, तो प्लस में यहाँ क्या भराएगा, कोनो दूसर भर देंगे तब तो फिर वजन बढ़ जाएगा। तो ऐसा संख्या भर देते हैं जिससे कि कोनो फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको। तो 0 भरने से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। 0 भर देंगे तो 57 का 57 ही रहेगा, उधर भी 57 इधर भी 57, बराबर हो गया बात है। ये 0 है, लाना 0 है, 15 प्लस है। 15 में कितना जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा, तो 15 में -15 जोड़ेंगे तबे ना 0 होगा। प्लस माइनस माइनस, 15 में 15 घटा 0 हुआ है, -70 -70 बराबर है, बराबर। अभी 20 इन्हें नहीं दिख रहा है, 20 तो लगा दो, 20 हो गया, काम खत्म। चलिए अगला उदाहरण अगला उदाहरण कह रहा है, दो पूर्णांकों का योग अगर -11 है, यदि उनमें से एक पूर्णांक 7 हो। अगला नंबर उदाहरण का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है दो पूर्णांक है, उसका योग है -11 है, जिनमें से एक पूर्णांक है 7, तो दूसरा पूर्णांक का होगा इस तीनों का योग। तो 7 योग कितना योग करे कि -11 आंसर आया हुआ है। तो चलो जोड़ के देख लेते हैं। 7 में कितना जोड़े, खाली स्थान है ये, कितना जोड़े कि -11 आएगा। तो चलिए 7 8 9 10 11, 4 जोड़ेंगे तो 11 तो आएगा, लेकिन -11 लाने बोला है ना, समस्या है। माइनस में आंसर लाने के लिए यहाँ तो माइनस नहीं है, हमको यहाँ माइनस में कोई चीज़ भरना होगा तबे ना माइनस में आंसर आएगा, है माइनस में भरना होगा। अब माइनस में भरना होगा यानी इससे बड़ होना चाहिए माइनस, तब ना बड़ा वाला साइन लगता है, ठीक है। तो माइनस में कितना भरे कि 11 आएगा। तो चलिए माइनस कितना में 7 घटाएंगे कि 11 आएगा। माइनस करना माने घटाना, तो कितना में 7 घटाएंगे कि 11 आएगा। तो 11 18 में 7 घटाने से 11 आएगा। 18 में 7 घटा के देख लीजिए, 18 में 7 गए, यहाँ 11 बचा, बड़का माइनस तो -11, तो 18 ये हो जाएगा। मैंने 7 को -18 से जोड़ेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। इस तरह का वो लिख सकते हैं। अगला एक और है लास्ट उदाहरण, कोई पूर्णांक a को और -6, a और -6 का अंतर वाला, अंतर माने घटाव, -6 का अंतर -3 है, तो a का मान याद कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है ए का मान निकालना है, तो ए माइनस माइनस प्लस 6 बराबर -3। प्लस को उन्हें कर दो, ए का मान निकालना है तो ए अकेले रहना चाहिए। चल ए अकेले, प्लस में उन्हें है जाके माइनस हो जाएगा, प्लस से उन्हें जाकर माइनस 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 प्लस -9 होगा, बड़का में आंसर है 9।
कोई परेशानी नहीं, ये उदाहरण का क्वेश्चन था, बेसिक कंसेप्ट के साथ आएंगे अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के 1.2 एक्सरसाइज लेकर के। एक्सरसाइज का कोशिश करेंगे, सारा क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, हो भी सकता है। चलिए, वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।